गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर का हमने मीनिंग कर लिया, उसके फीचर्स कर लिए और फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ लिया। इसके बाद हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कर लिए थे। आज इसके हम फॉर्म्स पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्म है इसका वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम। अब ये क्या होते हैं? दीज एंटरप्राइजेज आर necessarily fully owned and controlled by the government and their management and control are with the ministry concerned। ये उपक्रम जो है अनिवार्यता पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व, फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, सरकार के कंट्रोल में होते हैं। सरकार ही इनकी ओनर होती है और सरकार ही इन पर पूरा कंट्रोल करती है और इनका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है। जो संबंधित मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसका मैनेजमेंट और कंट्रोल किया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज़ its chief executive officer who works under the guidance and control of the ministry। विभागीय सचिव, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी जो होता है, विभागीय सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो मंत्रालय के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो इसका विभागीय अध्यक्ष होता है। विभागीय सचिव होता है जो इसकी गाइडेंस और कंट्रोल में काम करता है। किसकी? मिनिस्ट्री की। जो हर मिनिस्टर होता है, संबंधित मंत्रालय होता है, उसका जो मिनिस्टर होता है उसकी गाइडेंस और कंट्रोल में ये काम करता है। अब इसके फीचर्स, तो सबसे पहला है फॉर्मेशन, स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है वो एक सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है। यानी कि इसकी स्थापना, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है और इनका संचालन जो है वो एक मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। सेकंड, ओनरशिप, स्वामित्व। तो सरकार ही इनकी जो है वो स्वामी होती है। ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है इन पर। थर्ड है मैनेजमेंट, प्रबंध। तो इसका प्रबंध जो है वो संबंधित मंत्रालय, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो होती है उसके द्वारा इसकी मैनेजमेंट जो है वो की जाती है। फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग भी इसकी कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। और आगे है अपॉइंटमेंट्स। तो इन उपक्रमों में जो भी अपॉइंटमेंट की जाती हैं वो सिलेक्शन बोर्ड द्वारा या यूनियन पब्लिक सेक्टर कमीशन द्वारा जो है वो की जाती हैं। अब इसके मेरिट्स, लाभ। इजी फॉर्मेशन, इसकी स्थापना करना सरल है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। सेकंड, इफ़ेक्टिव कंट्रोल, प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को दे दिया जाता है जो कि इफ़ेक्टिव तरीके से इसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। थर्ड, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। इससे जो क्या होता है, सरकारी इनकम होती है, सरकार की जो इनकम होती है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री होती है जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी गतिविधियां उनके द्वारा की जाती हैं, उनसे जो सरकार को इनकम होती है वो सरकार के पास डिपॉजिट कर दी जाती है जिससे सरकार की इनकम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। तो जो भी टैक्स बर्डन होता है उसमें कमी आती है। पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों पर टैक्स लगा देती है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद जैसे ही सरकार को इनकम होने लगती है तो सरकार अपने आप धीरे धीरे टैक्स जो है वो कम करने लग जाती है। और लास्ट है इजी फाइनेंसिंग। तो इसकी सरल वित्त व्यवस्था है क्योंकि सरकार द्वारा ही इसकी फाइनेंसिंग की जाती है। अब इसकी लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन क्या है इसकी? पहली है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, शीघ्र कार्यवाही में कमी। क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट होता है इसलिए इसमें जो क्या है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और डिसीज़न लेने में देरी हो जाती है। सेकंड है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता की कमी, क्योंकि इसके नियम बहुत हार्ड रहते हैं।
गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी में कमी पाई जाती है। थर्ड, लैक ऑफ इंसेंटिव, प्रेरणा की कमी। जो भी कर्मचारी इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं उनको कोई इंसेंटिव जो है वो खास नहीं मिलता है, इसलिए उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। और लास्ट है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया जाता है, गवर्नमेंट ही इसकी स्वामी होती है, जिसकी वजह से इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पहला इसका फॉर्म था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, किसका? पब्लिक एंटरप्राइजेस का। बाकी अभी 2-3 और हैं जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।